नेक्सिस की ट्रेनिंग ली। फिर ये हमारा जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी साइबरनेट, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स होती थी जैसे कि एंटरप्राइज नेटवर्क। उसमें क्या था कि हमें एक बेस से लेकर एंड लेवल तक, एक एंटरप्राइज में उसकी ग्राउंड से लेकर पीक लेवल तक जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक एंटरप्राइज का नेटवर्क बिल्ड करने में, जिसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसमें आपकी राउटिंग स्विचिंग भी आ जाती है, जिसमें वायरलेस भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस ट्रेनिंग का पूरी एंटरप्राइज की सारी टेक्नोलॉजीज को हमने इम्प्लीमेंट करना और उनको सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था वो NSL 1, जो कि CCI सर्विस प्रोवाइडर से मतलब इक्वलेंट है उसके। तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे ISPs है हमारी, PTCL हो गया और साइबरनेट हो गया, स्टॉर्म फाइबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर नेटवर्किंग किस तरह चलती है, सर्विसेज वो किस तरह देते हैं अपनी कोर में, इस चीज़ की ट्रेनिंग ये है मेरी। एक्सपीरियंस मेरा 5+ ईयर्स है। पहले मैं टेक इंजीनियर था, इनका सपोर्ट डिपार्टमेंट है साइबरनेट का, वहाँ पे। फिर उसके बाद प्रमोट हुआ एज अ नॉक इंजीनियर। पूरे पंजाब की जो नॉक थी, मतलब पूरे पंजाब में डिफरेंट काफ़ी सारी सिटीज़ आ जाती हैं, तो उसकी जो मेन डिपार्टमेंट था नॉक का लाहौर के अंदर, वहाँ पे मैंने काम किया। इंटरनेट एज पूरे पंजाब का, मतलब पूरी जो सिटीज़ हैं सबका इंटरनेट एक जहाँ जिस पॉइंट से एग्जिट होता है वहाँ पे हम लोग काम करते थे। उसके बाद मैं गोरमे में एज अ सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर रहा, और आजकल मैं ए नेट कंसल्ट में सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ। उसके अलावा मेरी अपना एक छोटा सा सेटअप है, MS नेट कंसल्ट, जहाँ पे मैं प्रोफेशनल ट्रेनर और कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूँ वहाँ पे। जैसे कि कुछ कंपनीज को, एक सर्विस सेल्स को मैंने उनकी IT टीम को ट्रेनिंग दी, गौरमे की टीम को ट्रेनिंग दी। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग लेते हैं कि थ्योरेटिकली तो उन्होंने पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकली सीखने के लिए वो आते हैं, तो हम 1-to-1 ट्रेनिंग करते हैं। उसमें कोई सर्टिफिकेशन ट्रैक भी हो सकता है, CCNA वगैरह या जूनिपर वगैरह का, या फिर मोस्टली ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपने सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी सीखनी है सारे वेंडर्स पे, सिस्को पे, जूनिपर पे, हुआवे पे, फॉर्टिनेट पे, पालो, जितने भी सिक्योरिटी वेंडर्स हैं उनके ऊपर, या फिर सिक्योरिटी का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो सीखना चाहते हो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपना मेजर प्रोजेक्ट्स का भी बता दूं जो मैं अभी तक कर चुका हूँ। सबसे बड़ा था डेटा सेंटर, हमने माइग्रेट किया था सर्विसेज शूज़ का, सबको पता है सर्विस शूज़ का, लाहौर में इनका हेड ऑफिस है। इनका डेटा सेंटर पहले इनका जेल रोड के ऊपर था, तो वहां से हमने उसको उठा के PTCL डेटा सेंटर में रख दिया। फिजिकली लोकेशन चेंज होगी लेकिन लॉजिकली क्या था वो, IPs और वो सारा क्या था सेम था, सिर्फ लॉजिकली जो है लॉजिकली सेम था। फिजिकली हमने उसको उठा के सर्विसेज के हेड ऑफिस से उसको PTCL के डेटा सेंटर में पुट कर दिया। ठीक है। इसके बाद लोटे कॉन्सन, जो कॉन्सन सलांटी बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं, उससे भी सबको पता है, उनका नेटवर्क डिज़ाइन किया। सिटी एंड स्मार्ट एजुकेशन का किया। फिर मुल्तान में जब स्ट्रॉन्ग फाइबर डिप्लॉय हुआ था, तो वो उसकी सारी कोर और सारा एक्सेस मैंने उसको किया था। सबसे बड़ा मर्जर हुआ था बैंक्स का, जब MCB ने निप बैंक को परचेज किया और वो क्या बन गया, MCB इस्लामिक, मिप के नाम से। तो उनका जो मर्जर था, कोर में सारा जो मर्ज करना था, न्यू इंस्टेंस बनाना था राउटिंग का, वो सारा मैंने किया था। सेम काम फिर गोरमे के अंदर किया। गोरमे ने अपना डेटा सेंटर उठाया फिजिकली और GNN की प्रीमिसेस में रख दिया। सेम प्रोसीजर जो सर्विस सेल्स के साथ हुआ। फिर इनका कुछ था कि इनकी इंटरसिटी कनेक्टिविटी को हमने MPLS पे शिफ्ट किया। फिर मैं जब जर्मनी में काम कर रहा था, तो एक क्लाइंट है ESEC, ये फाइबर्स की कंपनी है जो केमिकल और फाइबर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। उनका हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया। उनकी 5 साइट्स हैं, उस पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की, फायरवॉल्स लगाई नेक्स्ट जनरेशन, और उनका भी डेटा सेंटर हमने फिजिकली भी और लॉजिकली भी माइग्रेट किया एक डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है। अब डेटा सेंटर मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ कि डेटा सेंटर वो जगह है जिसमें आपके सर्वर्स पड़े होते हैं। ठीक है ना, हर कंपनी के डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो उनकी सर्विसेज, मतलब उनका ईमेल सर्वर होगा, उनका सेल्स का रिकॉर्ड के लिए एक सर्वर होगा, उनकी डेटाबेस होगी, उनके एम्प्लॉयज रिकॉर्ड के लिए होगा, ERP होगा, ये सारा एक सर्वर, इसको हम सर्वर फॉर्म भी कहते हैं। तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, मतलब जब वो आपके प्रीमिसिस में पड़ा है
तो आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं कि आपकी पावर भी यूज हो रही है, आपने उसको मेंटेनेंस भी करनी है, आपको एसी भी चाहिए एंड दिस एंड ऑल, और आपको उसके सपोर्ट के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी टीम भी चाहिए। ठीक है। तो जब आप किसी अ, और मतलब डेटा सेंटर में रख देते हो, मतलब पीटीसीएल का डेटा सेंटर है लाहौर में वफाकी कॉलोनी में, तो उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, सारी सर्विसेज हैं, पावर की, पावर बैकअप, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए वो होगा, हर चीज, हर पूरा इन्वायरमेंट है। आपने बस उनसे रेंट पे लेना रैक्स, आप अपनी सारी सर्वर्स वहां पे रखो और उनको मंथली पे करते रहो, और जो बेसिक लेवल की सपोर्ट और मेंटेनेंस होती है वो आपको उसी में देते हैं। तो ये जो है ये ट्रेंड चलता है, तो इस वजह से डेटा सेंटर माइग्रेशन का काफी ट्रेंड है। फिर गुडईयर टायर्स, काफ़ी मशहूर कंपनी है टायर्स की, वहाँ पे रिसेंटली हमने नेक्स्ट जनरेशन सिस्को की फायरवॉल लगाई। और आजकल एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है ब्रेन लूप, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है बहुत फेमस, सिस्को आइस, जो कि एंटरप्राइज के लिए आजकल हॉट डिमांडिंग एक प्रोडक्ट है, जिसमें, जिसको आप ये कह सकते हो कि अगर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है एंटरप्राइज, तो उसमें जो भी यूज़र आपके नेटवर्क पे कनेक्ट होगा उसकी हर एक चीज़ जो होगी वो आप आपका एडमिनिस्ट्रेटर उसको मॉनिटर कर सकता है। मतलब यूज़र कहाँ से कनेक्ट हुआ, क्या यूज़ कर रहा है, उसकी डिवाइस कौन सी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल हुआ हुआ है, अगर वायरस है तो वो उसे नेटवर्क से रिमूव कर देता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। सबसे पहले जी, जब भी कोई भी आप एफएससी करते हैं या ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद आप प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सवाल जो उठाया जाता है वो होता है जी डिग्री का स्कोप क्या है, स्कोप है या नहीं। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, मैंने भी फेस किया, सबने, आप लोगों में से भी काफी लोगों ने से फेस किया होगा। फिर दूसरी चीज आती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने चूज कर ली नेटवर्किंग की फील्ड, ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या स्कोप है, मतलब स्कोप का मतलब कि जॉब मार्केट क्या है, कब तक वो इस मार्केट में रह सकते हैं, और क्या क्या। और एक और सवाल जो अक्सर आता है जी कि पीसी नहीं है, या खाली अच्छी सी डिग्री है, मतलब आपने बीएससीएस किया हुआ है, बीएसआईटी किया हुआ है, या आपने इंजीनियरिंग की हुई है जिसमें आप पीसी का नंबर, तो उसके क्या वर्थ है। तो पहली चीज, जो हमारी डिग्रीज हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो फील्ड में लोग काम करते हैं, ठीक है, उसको दो कैटेगरी में डालते हैं। नंबर वन, एक आप इंजीनियर बाय डिग्री हो सकते हैं कि आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है इंजीनियर, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने बीएससीएस किया, आप किसी कंपनी में इंजीनियर लग गए, तो आप क्या हो, बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हो। तो ये दो चीजें जो डिफरेंशिएट होती हैं इसमें। कि अब सवाल ये आता है कि पीसी और नॉन पीसी का क्या है जी। कुछ लोग कहते हैं जी पीसी नंबर जरूरी है, कुछ कहते नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे साथ जितने लोग लिंक हैं मार्केट के, तो हम लोगों के मुताबिक पीसी है या नहीं है डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि पीसी नंबर जो है वो एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं, और वो इंजीनियर्स को नंबर देते हैं, और उनके अंडर कुछ मतलब उसके इंजीनियरिंग के कुछ फील्ड्स आती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वो उनको एक नंबर देते हैं। और जो नॉन पीसी है, मतलब उसमें सीएस आ गया, बीएसआईटी आ गया, बीएस टेलीकॉम हो गया, तो जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, तो कोई ये नहीं देखता कि आपका पीसी नंबर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में गए हो इंटरव्यू के लिए जहाँ पे एक ओल्ड स्कूल माइंडेड बंदा बैठा है जिसने बड़ी मेहनत से पीसी डिग्री ली, उसकी पूरी फैमिली ने फॉर एग्जांपल पीसी की डिग्री ली है, उस केस में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो आप पीसी वाले को एच दे दे, और जो नॉन पीसी डिग्री वाले हैं उसको वो रिजेक्ट कर दे। अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, मैटर क्या करता है, डिग्री मैटर करती है, बट ये मैटर नहीं करता कि वो पीसी नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो अब मैटर क्या चीज करती है, स्किल्स। ठीक है, आपकी स्किल्स क्या है, स्किल्स कौन सी, एक तो आपने डिग्री में जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े वो तो ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने जीपी ले लिया, आपको डिग्री मिल गई, जीपी अच्छा होना भी मैटर करता है, इट इज गुड। लेकिन स्किल्स अदर देन डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो आपका अगर एक बैच है 2000, लेट्स से 2015 का कोई बैच है,
उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से सारे के सारे जो हैं वो नेटवर्क इंजीनियरिंग की साइड पे आना चाह रहे हैं, तो सब के सब एक जगह पे लेट से अप्लाई करते हैं, लेकिन पोस्ट कितनी है, 4 से 5 है। तो वो किसको चूज करेंगे कि जिसके पास कुछ स्किल्स होंगी, जो अपनी स्किल्स को डिफाइन कर सकेगा कि डिग्री के अलावा भी उसके पास कुछ स्किल्स हैं, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। अच्छा, डिग्री अब मैटर, डिग्री पीसी होना ना होना मैटर इसलिए भी नहीं करता कि आजकल मतलब कुछ ईयर्स में जो है एक ट्रेंड बहुत ज्यादा हो चुका है आईटी फ्रीलांसिंग का। बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में सेटअप हो चुकी हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जो कि यहाँ पे इंजीनियर्स को हायर करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आते हैं, जिसमें आपके नेटवर्क इंजीनियर्स भी आते हैं, आपके सिस्टम इंजीनियर्स भी आते हैं। सिस्टम इंजीनियर्स मतलब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो इंजीनियर्स भी आते हैं। तो कंपनीज यहाँ पे फ्रीलांसिंग की सेटअप बना रही हैं अपना, वो हायर करते हैं यहाँ से अपने इंजीनियर्स को। उनके क्लाइंट्स होते हैं यूएसए में, जर्मनी में और यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, मोस्टली इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे वो क्लाइंट को इंजीनियर्स प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट उनको एवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीसी और एचईसी, और ये पीसी एचईसी मोस्टली पाकिस्तान में ही, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कि नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या स्कोप है। मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है नेवर एंडिंग स्कोप, ठीक है। जब तक इंसान इस दुनिया में है, ये नेटवर्क इंजीनियर्स का स्कोप या नेटवर्क इंजीनियरिंग या नेटवर्क की फील्ड खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। एक एग्जांपल मुझे इसकी याद आती है कि इन 2019 मैं आइल्स की क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे मेरी क्लास के अंदर लकीली कुछ डॉक्टर्स थे, ठीक है, और कुछ सिविल इंजीनियर्स थे, एक दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, कुछ लॉयर्स थे। तो वो मतलब सारे, और मैं उस टाइम इंटर करके फ्रेश आया था, तो दे ऑल वर प्रोफेशनल्स। तो उनमें ये इस तरह की डिस्कशंस होती थी। तो एक दिन हमारा ये टॉपिक था कि स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे वहाँ पे सबसे अच्छा जवाब दिया सिविल इंजीनियर। उसने कहा जी, जब तक इंसान जो है वो फ्री, मतलब जब तक इंसान है इस दुनिया के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं खत्म हो सकती। इसी तरह आज के दौर में मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब तक इंसान है, नेटवर्क इंजीनियरिंग नहीं खत्म हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अगर आप नेटवर्क्स की फील्ड में आते हो, तो उसमें आपके पास ना तीन रास्ते हैं, तीन तरफ आप जा सकते हो। कहाँ पे? सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्किंग का काम होता है सारा, नेटवर्किंग, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंक्स का आपको पता है कि बैंक्स आपके नेटवर्क के अलावा, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी के अलावा चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी सर्विस देते जा रहे हैं कि जी आप, अब आपने, आपके सामने आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, किस वजह से पॉसिबल हुआ? एप्लीकेशन डेवलप हुई, लेकिन कम्युनिकेशन किसकी वजह से हुई? नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन हुई, नेटवर्क इंजीनियर्स ने डिजाइन दिया उसका। फिर वन लिंक की एग्जांपल है कि आप किसी भी एटीएम के ऊपर कोई भी कार्ड यूज करके अपना उसको चला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। ये भी किस वजह से पॉसिबल है कि एक एप्लीकेशन डेवलपर्स ने एक एप्लीकेशन बनाई, वो एक सर्वर सेंट्रलाइज जो है लाहौर में पड़ा हुआ है, वफाकी कॉलोनी डेटा सेंटर के अंदर। वहाँ पे सारे बैंक्स ने अपना जो है कम्युनिकेशन पहुंचाई, एक सेंट्रलाइज सर्वर बन गया, और वहाँ से क्या है, वन लिंक यूज करते हैं हम लोग एटीएम कार्ड्स वगैरह। तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो जब तक है तब तक आपका मतलब कि नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत है। और तीसरी चीज आ जाती है एंटरप्राइज। अब सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्क इंजीनियर्स की जो जगह है वो थोड़ी कम हो सकती है, मतलब 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम, ठीक है ना। और सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में कितने होंगे मैक्सिमम? अगर आप लाहौर की बात करो तो 6-7 होंगे। तो ऑन एवरेज अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जो है लाहौर के अंदर 10 इंजीनियर्स भी रखता है, तो 50 इंजीनियर्स, मैक्सिमम 100 इंजीनियर्स जो है लाहौर में, उनको जगह मिल जाएगी। बैंकिंग में भी इसी तरह होता है। बैंकिंग में नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत होती है, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो कम होते हैं, सपोर्ट के लिए ज्यादा उनको चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेज हैं, एटीएम्स हैं, तो वहां पे भी आपको
काम करना होता है, ठीक है। और तीसरी तीसरी जो इंडस्ट्री है वो है एंटरप्राइज की, जहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब्स होती हैं। ये एंटरप्राइज जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है 2015 के अंदर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। 2015 के अंदर जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया फ्रॉम साइबरनेट, तो गोरमे फूड्स का सबको पता है। गोरमे फूड साइबरनेट का एक गंदा सा क्लाइंट था। गंदा किस वजह से कि उनका कोई नेटवर्क ही नहीं था। एक उनकी डिवाइस लगी हुई थी, वो भी साइबरनेट ने लगाई हुई थी। उसके नीचे उन्होंने अपने हब्स लगा के, स्विचेस लगा के, तारें जोड़ जोड़ के जो है वो सारा नेटवर्क चलाया हुआ था। कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है। डाउन होता स्पीड उनकी, कोई एक बंदा अगर डाउनलोडिंग लगा देता था तो सारे का सारा जो ऑफिस का उनका 200-300 एम्प्लॉय था, वो सारों का इंटरनेट खत्म, बंद हो गया। खत्म हो गया, कोई भी यूज नहीं कर सकता था। तो ब्लेम किस पे आता है जी? आईएसपी पे। तो हमारी टीम उधर जाती थी तो किस चीज को हम देखें, ट्रबल शूट किस चीज को करें? कोई नेटवर्क बनाया ही नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं। तो इन 2016, ठीक है, मेरे कुछ पुराने दोस्त जो थे वो गोरमे में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन 2015 एंड 16 गोरमे ने अपना नेटवर्क को रीवैम्प करने के लिए मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके अंदर क्या था, उन्होंने सारा जो उनका हेड ऑफिस है भुगतिया पे, वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 लेयर 2 सिस्को के स्विचेस परचेज करके लगाए। पूरा नेटवर्क जो हरारिकल नेटवर्क होता है कि आपका कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, ठीक है। कोर स्विच लगाया, वो कम से कम वो 50 lakhs का स्विच है। 50 lakhs का वो पेयर होगा स्विचेस का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस वो भी लैक्स में है। फिर एक्सेस स्विचेस वो कुछ थाउजेंड्स में है। फिर राउटर्स लगाए, फायरवॉल्स लगाई। तो मोर देन 1 करोड़ उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, हर शॉप के ऊपर। अब आपको पता है लाहौर में उनकी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो हर शॉप के ऊपर उन्होंने जो है अपना नेटवर्क बनाया, सिस्को डिप्लॉय किया। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, पहले उनके पास सिर्फ एक नेटवर्क इंजीनियर था, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद इतना बड़ा जब नेटवर्क बन गया, मुल्तान में भी हो गया, लाहौर में भी हो गया, लाहौर में पहले से था, फैसलाबाद में हो गया, गुजरांवाला में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया। तो वहां पे स्पेशल उन्होंने एक नेटवर्क का डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें 2 सीनियर नेटवर्क इंजीनियर्स थे। फिर उसके नीचे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उसके नीचे 5 से 7, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 से 7 जो थे वो सपोर्ट के लोग थे, ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट के। इसी तरह टीम थी लाहौर में, और इसी तरह सपोर्ट की स्टाफ था 5-6, सिर्फ नेटवर्क, स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्क सपोर्ट। इस्लामाबाद में भी था, हर जगह पे। तो बताने का मकसद ये है कि इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना, जैसे जैसे एंटरप्राइजेस जो हैं वो नेटवर्क्स की तरफ जा रही हैं, नेटवर्क्स को समझ रही हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं, उसी तरह जॉब्स जो हैं वो निकलती जा रही हैं। अच्छा, अब रिसेंटली इसी साल के स्टार्ट में, एंड ऑफ 2019 और स्टार्ट ऑफ 2020, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मतलब एक चेन है, तो उन्होंने वहां पे, मेरा एक फ्रेंड है, तो उस उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 15 lakhs जो है ना, वो बजट दिया है अपने आईटी और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। उसमें उनकी नेटवर्क इक्विपमेंट भी आता है। इक्विपमेंट उन्होंने मतलब नया नहीं परचेज किया, उन्होंने यूज में परचेज कर लिया। और उसके अलावा आईटी की टीम बनाई, नेटवर्क की टीम बनाई, सिस्टम की टीम बनाई, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो मतलब जैसे जैसे कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं, एंटरप्राइजेज, उनकी नीड, क्योंकि आजकल सबकी नीड है नेटवर्क कनेक्टिविटी, रिमोटली काम करना, सर्वर्स और दिस एंड ऑल। तो उसके लिए नेटवर्क जरूरी है, और जो जो नेटवर्क की नीड को समझता है वो इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर्स की जो है जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, आप नेस्ले को, कोका कोला, बहुत सारी बड़ी एंटरप्राइज है, ठीक है। 2018 में
आई वॉज इन मीटिंग विद सुपरनेट टीम, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाहौर में। तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही थी, इसी तरह के एंटरप्राइज नेटवर्क्स की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और नेटवर्क्स बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक अच्छा मिल्क शॉप से एक उन्होंने एक नेटवर्क इंजीनियर हायर किया, ठीक है, अच्छे खासे उसको पे करके। और वो उसने कोटेशन मांगी सुपरनेट वालों से कि हमारी लाहौर में 10 ब्रांचेज हैं, तो एक हमारा हेड ऑफिस है, तो हम सारों को कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें हमारा दूध दही लस्सी बेचने का जो रिकॉर्ड है वो सेव होगा। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि इन चीजों को माइंड में रख के, तो नेटवर्क इंजीनियर्स या नेटवर्किंग की जो फील्ड है इसका नेवर एंडिंग स्कोप है, जब तक मतलब ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, ठीक है ना। और ये डाउन साइड नहीं आ सकता, ये फ्लैट हो जाएगा लेकिन डाउन साइड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी एंटरप्राइज जैसे जैसे छोटी छोटी, अब मैं जो अपनी अब कंपनी का मैंने आपको बताया, मैसनेट कंसल्ट, उसमें मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वहां पे अक्सर छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, हमें मतलब रीच करती हैं लिंक्स के थ्रू कि जी हमारा नेटवर्क थोड़ा सा सेट कर दें, इसमें ये मसला आ रहा है। तो छोटी छोटी चीजों पे कंसल्टेंसी लेते हैं। तो बताने का मकसद है कि लोग सोच रहे हैं, एंटरप्राइज सोच रही हैं, वो इन्वेस्ट कर रही हैं, वो नेटवर्क्स को अच्छा बना रही हैं, और इसका फायदा फिर किसको है, जो आने वाले फ्यूचर में ग्रेजुएट्स हैं जो नेटवर्क्स की फील्ड में आएंगे। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा सबको कि स्कोप क्या है, और डिग्री का भी और इंजीनियरिंग का भी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो इसके बाद माइंड में आती है जी कि एक जो फ्रेश ग्रेजुएट जिसने 4 इयर्स बैचलर किया, चाहे वो पीईसी है चाहे वो एचईसी है, तो उस एक्सपेक्टेशन क्या है इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री की उस फ्रेश ग्रेजुएट से, ठीक है। पहली चीज जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक बैच में 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे ग्रेजुएट होके नेटवर्क्स में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सारे एक इक्वल लेवल पे है ना। तो जिसने हायर करना है उसके पास अगर 50 सीवी आती है और लेकिन उसके पास वैकेंसी 5 की है, तो वो किस तरह एवेल्युएट करेगा, वो किस चीज पे एवेल्युएट करेगा, वो स्किल्स के ऊपर के, अदर देन डिग्री जिसके पास कुछ स्किल्स होंगी, ठीक है ना, वो उसको प्रेफर करेंगे।